على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر वतुमिनून बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं अभी, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि रात का एक हिस्सा गुजर चुका और अभी आप लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। ये हाफिज तैयब साहब की समझ लीजिए उनसे दोस्ती का ये मुझे दोस्ती की सजा मिली है, लेकिन खैर अल्लाह उनको सलामत रखे। बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया बसाया और यहाँ ये दूसरी हाजिरी गुज़िश्ता साल भी हाजिरी हुई थी। खैर ज्यादा वक्त नहीं मिला है, कोशिश करूंगा 10 से 15 मिनट के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट के अंदर अपनी बात को मुकम्मल करूं। उन्वान तो बहुत कुछ था, कहना बहुत कुछ था, लेकिन चूंकि वक्त को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मोहम्मदिया को खैर उम्मत कहा और इस उम्मत को ये खुशनसीबी मिली है कि ये लोगों को सही रास्ता दिखाती है और बुराई से रोकती है। और इस उम्मत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर कई जगह इरशाद फरमाया कि ये एक ऐसी उम्मत है कि जो लोगों को नफा पहुंचाती है और बुराई से रोकती है। अब इस उम्मत का काम यह होना चाहिए था कि ये लोगों को नफा पहुंचाती, बुराई से रोकती, लोगों को सही रास्ता दिखाती, बुराई से रोकती। लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि असल जो इस उम्मत को काम मिला था, आज ये उम्मत उस काम में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रही। इस उम्मत को जो जिम्मेदारी मिली थी, आज ये उम्मत वो जिम्मेदारी नहीं समझती। हमें खैर उम्मत कह के पुकारा गया, हमें खैर उम्मत कह के बुलाया गया, हमें खैर उम्मत बनाया गया और हमारी ये जिम्मेदारी सौंपी गई हमारे ऊपर कि तुम लोगों को नफा पहुंचाने के लिए भेजी गई हो, तुम लोगों को सही रास्ता बताने के लिए आई हो, तुम लोगों को बुराई से रोकने के लिए आई हो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज ये उम्मत अपने वजूद को भूल गई, आज ये उम्मत अपनी हकीकत नहीं पहचानी। आज मजहब इस्लाम हमें जैसी इतनी अजीम नेमत मिली, लेकिन हमने इस नेमत को भुला दिया, इस नेमत की हमने कदर नहीं की। ये मजहब इस्लाम हमसे जो चाहता था हमने नहीं दिया, ये दीन जो हमसे चाहता था हमने इस दीन को नुकसान पहुंचाने के अलावा फायदा नहीं पहुंचाया। ये दीन हमारे लिए सबसे कीमती चीज था, लेकिन आज हमने इस दीन को एक मामूली चीज समझा। ये दीन का तकाजा था, ये दीन की पहचान थी कि इस उम्मत के लिए ये दीन एक बहुत बड़ी नेमत थी, लेकिन आज हमने उस नेमत को भुलाया, आज हमने उस नेमत को छोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर हमें दिखला दिया कि जो अपने नबी के दीन को छोड़ता है, जो उम्मत अपने नबी के दीन के साथ गद्दारी करती है, उसका हशर बहुत बुरा होता है। अगर विश्वास ना हो, अगर यकीन ना हो, तो आज से पहले जितनी
उम्मतें दुनिया के अंदर आई हैं। आज से पहले अल्लाह ने जितनी उम्मत को दुनिया के अंदर भेजा, हर उम्मत के अंदर कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे, हर उम्मत के अंदर ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो वक्त के नबी के साथ गद्दारी करते हैं, जो वक्त के नबी के साथ घिनौनी हरकत करते नजर आए हैं। अल्लाह ने उनके अंजाम को उनके साथ ही। आपको यकीन नहीं है? कौमे आद को देखिए, कौमे समूद को देखिए, कौमे लूत को देखिए, नमरूदियत को देखिए, फिरौनियत को देखिए। अल्लाह ने हर मामलात के अंदर हमारे लिए सबक रखा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम नहीं पहचानते, हम अपने वजूद को नहीं पहचानते। हमारा इस्लाम कहता था कि ये उम्मत सबसे अजीम उम्मत है, ये उम्मत आई सबसे आखिर में है, लेकिन जन्नतुल फिरदौस के अंदर सबसे पहले दाखिल होगी। ये अल्लाह का हमसे वादा था, लेकिन आज हमने अपने वजूद को भुलाया है, आज हमने अपने नबी के दीन को छोड़ा है, आज हमने नबी की शरीयत को नहीं पहचाना, आज हमने नबी के दीन को नहीं पहचाना। ये हमारी सबसे बड़ी कमी। ये फरवरी का महीना चल रहा है। कौन सा महीना? फरवरी का महीना है। आज 12 तारीख है, 12 बज गए, तारीख बदल गई है, 12 तारीख है। 2 दिन के बाद एक ऐसा दिन आने वाला है, 14 फरवरी का दिन, जिसको वैलेंटाइन डे कहा जाता है। आप तसव्वुर करें कि वैलेंटाइन डे है क्या, इसकी हकीकत क्या है? मेरे भाई, अगर इसकी गहराई तक जाए तो इस दिन बेहयाई आम होती है, इस दिन बेपर्दगी आम होती है, इस दिन माँ बहन बेटे की इज्जत तार होती है, इस दिन लोगों के ईमान का सौदा होता है, इस दिन लोगों के घरों की इज्जतें नीलाम होती है। और आज हमने इसको वैलेंटाइन डे का नाम दे दिया। क्या हमने इसकी तारीख को पढ़ा? मैंने भी ज्यादा मुताला नहीं किया इसके बारे में, लेकिन मैंने थोड़ा सा देखा तो वैलेंटाइन डे की एक तारीख मुझे मिलती है। तीसरी सदी ईस्वी में एक पादरी था, ईसाई, उसका नाम वैलेंटाइन था, उसका नाम ही था वैलेंटाइन। वो एक लड़की से मोहब्बत करता था। उस वक्त ईसाइयों में निकाह इतनी आम नहीं थी, वो मोहब्बत करता था। उन्होंने ख्वाब देखा कि मैं अपनी महबूबा के साथ हम बिस्तरी करता हूँ। वो अपने जाकर के महबूबा को ख्वाब बताता है, और उस दिन से ये दिन मनाया जाता है कि इस दिन अगर कोई अपनी महबूबा के साथ ऐसी हरकत करता है तो उसे गुनाह में नहीं लिखा जाता। ये माअज़ल्लाह वो पादरी कहता है। वहां से ये दिन शुरू होता है। और ये किस मजहब के लोग शुरू करते हैं? ईसाई मजहब के लोग, वहां से शुरू होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हम मुसलमान होकर के उन्हीं की तरबियत को, उन्हीं के जो वो करके दिखाए हैं, उन्हीं की तरबियत को हम फॉलो करते हैं, उन्हीं के काम को हम देखते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो भी मेरी उम्मत में से कोई भी अगर किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करता है तो वो उसी में से उठाया जाएगा। अफसोस इस बात का है, हम इस हदीस को नहीं समझते। ये वैलेंटाइन डे हमारे ईमान का सबसे बड़ा खतरनाक वायरस है। आज ये सिर्फ ईसाई नहीं, इसमें हर मजहब के मानने वाले लोग उतने ही शरीक हैं। हमारे मजहब के मानने वाले भी उतने ही शरीक हैं जितने ईसाई के मानने वाले लोग शरीक हैं। ये उसी दिन, ये समझ लीजिए, उसी दिन शबे बारात का दिन भी आ रहा है। जिस दिन वैलेंटाइन डे का दिन है उसी दिन शबे बारात का दिन है। अगर मैं ये बात कह दूं तो शायद ये बात गलत ना हो कि आप जा करके मस्जिदों के अंदर जायजा ले लेना। खुदा की कसम, इबादत करने वाले कम नजर आएंगे, लेकिन पार्कों में वैलेंटाइन डे मनाने वाले सबसे ज्यादा। ये ईमान की कमजोरी है, ये ईमान की कमी है। मैं कहता हूं उन बहनों से जिन्होंने अपने महबूब के इश्क में आकर के अपने घर बार को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा। खुदा की कसम हाथ जोड़ करके कहता हूँ अपनी बहनों से कि खुदारा उनके मीठी मीठी बातों में मत आना। ये वो लोग हैं
जो आपके इज्जत के साथ खिलवाड़ करके एक वक्त आएगा जब तुम निकाह का पैगाम इसके साथ भेजोगी, निकाह का पैगाम इसके घर तक पहुंचाओगी, तो ये कह करके वो किनारा कशी कर लेंगे कि मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरी अम्मा नहीं मान रही, मेरे वालिद नहीं मान रहे। खुदा के कसम, ये उस औरत से, ये उस लड़की से जा करके पूछो जिससे वो मोहब्बत करती है, ऐन वक्त में जब वो निकाह का पैगाम उसके घर पहुंचाती है, तो उससे, उसके घर से जो जवाब मिलता है, खुदा की कसम उस औरत से, उस लड़की से जा करके पूछो उसके दिल पर क्या होता है। खुदारा, मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ। अपने नौजवान साथियों से कहता हूँ कि खुदारा, इन गुनाह में मुलव्विस मत होना। ये ईसाइयों की चाल है, यह हमारे मुसलमानों का मसला है, हमारे मुसलमानों के ईमान का मसला है, तुम्हारा मसला है, तुम्हारे ईमान का खतरा है। ये समझ लीजिए तुम्हारे ईमान के खत्म हो जाने का खदशा है। इससे हमें परहेज करना चाहिए। वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं बस थोड़ा सा, एक छोटा सा वाकया बता करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। ईमान अगर बचाना है, ईमान को बचाना है, कुरान को समझना पड़ेगा। ईमान के साथ जिंदगी गुजारनी है, कुरान को समझना पड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत का दौर है, रोमियों से लड़ाई हो रही है, रोमी परेशान है कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमान इतनी थोड़ी कम तादाद और वो जंग जीत क्यों जाते हैं, हमेशा उनको फतह हासिल क्यों हो जाती है। वो लोग परेशान हैं। उनमें से एक खड़ा होता है, कहता है मुसलमानों को अगर हराना है, मुसलमानों को अगर शिकस्त देनी है, तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि इनकी आंखों से हया को खत्म कर दिया जाए, इनकी आंखों से हया को खत्म कर दिया जाए, हया के पर्दे को तार तार कर दिया जाए। मुसलमानों की जो ताकत है वो तलवार नहीं है, मुसलमानों की जो ताकत है वो उनकी जमात नहीं है, मुसलमानों की असल ताकत जो है वो ईमान ताकत है, वो उनकी बाहया ताकत है। अगर इनकी आंखों से हया को खत्म कर दिया जाए, ये बर्बाद हो, ये फलानी होती है। इस्लाम को खत्म करने के लिए, दीन को मिटाने के लिए कोई एक दारुल नदवा नहीं था। आज भी दारुल नदवे ऐसे हजारों हैं जो हमारे इस्लाम पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्लानिंग होती है, वहां प्लानिंग की गई कि अगर इस्लाम को मिटाना है, अगर मुसलमानों को शिकस्त देनी है, तो सबसे पहले काम यह करना होगा, हमें अपने घरों से अपनी औरतों को लाना होगा, जवान बच्चियों को लाना होगा। जब मुसलमानों का काफिला गली से गुजरे, हमारे नौजवान बच्चियों का काम यह होना चाहिए, घरों की छतों पर खड़ी होके मुसलमानों को अपनी तरफ माइल करें। जब उनकी आंख से हया का पर्दा खत्म होगा, उनका काम है, उनकी ड्यूटी ये कि जब मुसलमानों का तो तुम्हारा काम होगा मुसलमानों को खींचना है। इधर मुसलमानों के कि वहाँ सालियों ने बड़ी सख्त ये वो नौजवान नहीं है कि जिनके हाथों में शराब की काशे ये वो मुसलमान नहीं है जिनके हाथों में ताश की जिनके हाथों में मोबाइल जिनके हाथों में पतंग की डोर घबराओ नहीं, ये वो मुसलमान नहीं है। फिक्र मत करना, फिक्र मत करना। चलिए कोई बात ये प्लान ये छोटी सी आयत है और वहाँ
ये पढ़कर मुसलमान सुनाई गई और ये तालीम दी गई कि लोगों कुरान से कहते हैं ओ मुसलमानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि जिस मैदान में जाओ मुसलमानों की याद सुनाई गई। सारे मुसलमान, सारे मुतहर्रिक हो गए, अलर्ट हो गए, एक्टिव हो गए। कोई भी मुसलमान अपनी निगाह नीचे करके नहीं चल सकता था। उनको एक ऐसी तालीम दी गई थी, उनका उस्ताद कि जिनके उस्ताद सारे के सारे मुसलमान जंग के लिए जा रहे हैं। उधर सारी की बेटियां छतों पर खड़ी होकर मुसलमानों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये सारे मुसलमान जा रहे हैं और ये कहते हुए जा रहे हैं, न देखेंगे उन्हें किस देखेंगे कि जिनको देखने से घबरा जाना। सारे मुसलमान निकल गए। ये बच्चियां, ये औरतें जो सालियों के घरों की थी, ये थक गई, लेकिन कोई मुसलमान तो सारी के सारे और कहने लगे तुम जंग बाद में करना, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो और तुम्हारे अंदर का जोश तुम मेरे हमारी तालीम तुम हमें ऐसे सबक मिलता है। कुरान की छोटी सी आयत उन सारी उनके ईमान उनके सारे खाना काय पकड